हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल धनुर्धर पाठशाला। हमने हमारे चैनल के ऊपर ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा वो भारत का सामान्य परिचय पढ़ा। भारत का सामान्य परिचय पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत के भौतिक प्रदेश। तो चलिए आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत का भौतिक प्रदेश। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत को हम अलग अलग भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे ऊपर वाला जो भौतिक प्रदेश है उत्तरी भाग में, उसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक प्रदेश आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा जो भौतिक प्रदेश आता है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश के बाद जो हमारा नेक्स्ट भौतिक प्रदेश आता है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। पेनिनसुलर प्लेटू। और पांचवा भौतिक प्रदेश है तटीय प्रदेश, कोस्टल प्लेन्स। तटीय प्रदेशों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। छठा और आखिरी भौतिक प्रदेश द्वीपीय प्रदेश, आइलैंड्स। भारत में दो द्वीप हैं, एक का नाम अंडमान निकोबार और एक का नाम है लक्षद्वीप। ये हमारे 6 भौतिक प्रदेश हैं। इसको अब हम हमारे मानचित्र में देखते हैं कि कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो अब देखिए, अब हम जो भी हमारे भौतिक प्रदेश हैं उनको भारत के मानचित्र में देखते हैं कि कौन सा भौतिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है। ये सबसे उत्तरी जो भाग है इसको हम बोलते हैं उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ये हमारा सबसे पहला भौतिक प्रदेश। ये जो भौतिक प्रदेश है इसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश। जो ये दूसरा भौतिक प्रदेश है इसके जस्ट नीचे जो हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा निर्मित होता है इसको हम बोलते हैं उत्तरी विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान। और जो हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश है ये मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट हमारा भौतिक प्रदेश तटीय प्रदेश। हमारी दिशाएं 4 होती हैं। राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट पूर्व दिशा होती है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ उत्तर दिशा होती है और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन पूर्व दिशा है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश।
और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है उसको हम बोलेंगे पश्चिमी तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेशों के बाद में जो हमारा अगला भौतिक प्रदेश आता है उसको द्वीपीय प्रदेश कहते हैं। भारत के दो द्वीप हैं, एक अंडमान, एक तो अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप। ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं, ये अंडमान और ये निकोबार। एक अंडमान एक निकोबार, ये दोनों एक ही हैं। और एक है यहां पर लक्षद्वीप। इस प्रकार ये हमारे 6 भारत के भौतिक प्रदेश हैं। इसके बाद अब हम हमारा पहला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम एक एक हमारे भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, हिमालय को हम 4 श्रेणियों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। एक पहला जो रेंज है वो है ट्रांस हिमालय, दूसरी जो रेंज है वृहद हिमालय, तीसरी रेंज मध्य हिमालय और चौथी रेंज है वो शिवालिक हिमालय होती है। ट्रांस जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पुराना। जो श्रेणी हिमालय से पहले की है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय एक वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत होता है किसी भी स्थलखंड के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो वो संकुचित होकर ऊपर उठने लगता है, उसके अंदर फोल्ड पड़ने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो हिमालय है इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वलित पर्वत। और जो हिमालय है ये नवीन वलित पर्वत है, सबसे नया है। सबसे जो नया वलित पर्वत है वो है हिमालय पर्वत। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करने वाला एक जो जोन है उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय इन दोनों को अलग करने वाला जोन, वो जोन यहां पर कहीं स्थित होगा तो उसको हम बोलेंगे इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक जोन होगा, उसको बोलेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को भी अलग करने वाला कोई ना कोई जोन होगा, उसको हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। ग्रेट बाउंड्री फोल्ट से मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों आपस में अलग होते हैं। ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंदर जो मेन रेंजेस हैं उनको एक तो है उसमें से काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर और एक है K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन या K2 को भारत की सबसे ऊंची चोटी के लिए हम जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो आती है हमारी वृहद हिमालय। वृहद हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत आदि पर्वत श्रेणियां यहां पर स्थित हैं। इसके बाद में जो हमारी
दूसरी एक हिमालय की रेंज है, उसको बोलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के अंदर कुल्लू, मनाली, ये ऐसे हिल स्टेशंस हैं जहां पर लोग पिकनिक के लिए या फिर कहीं घूमने के लिए जाते हैं। वो कहां पर स्थित है? मध्य हिमालय के अंदर। तीसरी जो हिमालय की रेंज है वो शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, सबसे नई श्रेणी है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद में जब हम मैदानी भाग की तरफ आने लगते हैं, ये जो पूरा जोन होगा उसको हम बोलते हैं तराई प्रदेश। अब हम देखते हैं कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां हैं जो निकलती हैं और हमारे उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। उसमें से सबसे पहली जो नदी है वो सिंधु नदी, सिंधु नदी। दूसरी गंगा, और तीसरी ब्रह्मपुत्र। ये जो तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं और भारत के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में एक पर्वत है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के पास में ही एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से दो धाराएं निकलती हैं। एक धारा पूर्वी भाग की तरफ जाती है और दूसरी उत्तर दिशा की तरफ जाती है, और उत्तर में जाने के बाद पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाती है। ये जो नदी है ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी, यहां पर दो श्रेणियां थी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, जास्कर और एक लद्दाख। ये लद्दाख और इसके नीचे है जास्कर। इन दोनों श्रेणियों के बीच से होते हुए निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान के बाद ये जाती है कच्छ की खाड़ी में। सिंधु जो नदी है इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। या ऐसा क्षेत्र जहां पर ये पांचों नदियां आपस में आके मिलती हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं पंजाब। पंजाब क्या होता है? जहां पर 5 नदियां आपस में आके मिलती हैं वो क्षेत्र होता है पंजाब। तो ये सारी पांचों नदियां भी कहां से निकलती हैं? हिमालय से ही निकलती हैं, और पंजाब वाले क्षेत्र में आके यहां पर सिंधु नदी में आके मिल जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं पंजाब। ये क्षेत्र है पाकिस्तान का पंजाब और ये क्षेत्र हो गया भारत का पंजाब। ठीक है। दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण नदी है वो है गंगा नदी, और गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से पहले 2 प्रमुख धाराएं होती हैं, एक का नाम अलकनंदा और एक का नाम भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां उत्तराखंड के देवप्रयाग में आके आपस में मिलती हैं। उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये दोनों नदियां आपस में आके मिलती हैं और एक नई नदी का निर्माण करती हैं, वो होती है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड से निकल के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल में भारत के राज्यों में बहती है और फिर उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। उसके बाद में हमारी तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर झील से 2 प्रमुख धाराएं निकली, एक तो सिंधु नदी थी
और दूसरी जो ये नदी है ये है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में बह के ये जाएगी आसाम, और आसाम के बाद बांग्लादेश में। और यहां से हमारी एक दूसरी नदी आ रही थी गंगा नदी, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आके आपस में मिल जाती हैं और ये एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? बांग्लादेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? बांग्लादेश में। कौन कौन सी भारतीय नदियां इसका निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा भारतीय नदियां कौन कौन सी हैं? भारतीय नदियां दो हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। और अगर बांग्लादेश की नदियों के नाम पूछे तो पद्मा और जमुना। अब ये पद्मा और जमुना दोनों नदियां आपस में, मैंने आपको बताया कि यहां पर आपस में आके मिलती है तो एक नई नदी का निर्माण होगा, और वो जो नई नदी होगी वो होगी मेघना। तीसरी एक नई नदी बनेगी, उसका नाम होगा मेघना। तो ये थी हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां, और ये हमारा एक भौतिक प्रदेश हिमालय पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट होता है। दूसरा भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।